सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। गेट एस्पिरेंट्स कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है। मैं एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, बिकॉज मुझे पता है कि क्रूशियल टाइम है। तो गेट 2026 पीवाईक्यू वर्सेस रिवीजन, व्हाट मैटर्स नाउ, है ना। जनवरी की अगर हम बात करें, बिल्कुल एंड चल रहा है। बट बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन दैट नाउ 60% ऑफ चल रहा है गेट 2027 के सब्सक्रिप्शन पर। और ऑफर खत्म हो जाएगा आज रात। लेकिन कोड आपको क्या यूज करना है? कोड जो आपको यूज करना है, रिजॉल्व या फिर प्रोग्रू, जो कि मेरा कोड है। ओके। जो लोग गेट 2027 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक रोड मैप मैं बताने जा रहा हूं। 10 जनवरी, है ना, यानी कि कल शाम 5 बजे स्पेशल क्लास रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप रजिस्टर कर लीजिएगा। मेरा कोड है प्रोगुरु, सारे लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए सेशन है। अच्छा, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2026। सर क्या होगा इससे? आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा होगा। टॉप 25 स्टूडेंट्स को प्लस का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा टिल गेट एग्जाम तक। ठीक है। अब क्वेश्चन जो होंगे वो लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे। एंड द गुड थिंग विद दिस मॉक टेस्ट, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिजाइन किए हैं, दैट मींस एजुकेटर्स ने डिजाइन किए हैं। तो रियल टाइम रहेगा सब कुछ, मतलब एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस आर देयर। तो आप लोग अभी एनरोल कीजिए, अगेन इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। 18 जनवरी सुबह 9:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे ये एग्जाम होने वाला है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2026। गेट 2026 पीवाईक्यू वर्सेस रिवीजन। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या इस टाइम पर सिलेबस कंप्लीशन करने की तैयारी कोशिश करनी चाहिए? ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, कई लोगों के लिए वो भी होगा इंपॉर्टेंट, है ना। लेकिन इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस कंप्लीशन है? नहीं सर। इस टाइम पर एक्यूरेसी, कितना आप रिकॉल कर पा रहे हैं, स्पीड, ये सब इंपॉर्टेंट है। लर्निंग न्यू टॉपिक्स जो कि लास्ट मंथ में है, वो कम आरओआई देते हैं, है ना। तो आपको स्मार्ट फिल्टरिंग करनी पड़ेगी। आपको स्मार्ट फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एफर्ट से ज्यादा स्मार्ट फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज ये बिल्कुल एंड टाइम चल रहा है। रिवीजन, पीवाईक्यू, एक्यूरेसी, स्पीड, इन सब चीजों पर हमें ध्यान देना है। सर पीवाईक्यू क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, क्योंकि आप नए क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट मैं हमेशा कहता हूं कि पीवाईक्यू वो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो गेट में अब तक पूछे गए हैं। तो आप पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं कर सकते। दे आर द रियल क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, उनसे आपको एक पैटर्न पता चलता है ना। पीवाईक्यू आपको गेट के पैटर्न की एग्जैक्ट थिंकिंग देता है। कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्विस्टिंग की जाती है लॉजिक में, है ना। ऑप्शंस, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे ऑप्शन, जैसे कई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं खुद अपने बच्चों को सिखाता हूं कि अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो समटाइम एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड, है ना। तो ये जो सारी चीजें, ये आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करके धीरे धीरे से समझ में आती हैं। पीवाईक्यू हेल्प आइडेंटिफाई एग्जाम रिलेवेंट डेप्थ, नॉट थ्योरी ओवरलोडेड। सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, थ्योरी बहुत है, जितनी पढ़ना चाहें पढ़ते रहिए। ठीक है, दैट्स व्हाई पीवाईक्यू आर वेरी क्रूशियल। सर लिमिटेशन ऑफ पीवाईक्यू इन लास्ट मंथ, अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करते रहोगे विदाउट रिवीजन, तो होगा क्या? आप रिपीटेड मिस्टेक्स करते रहेंगे, है ना। आपको समझना पड़ेगा। और होगा क्या, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो मेमोरी गैप हो जाएगा, और मेमोरी गैप होकर हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा लो होने लगेगा। वैसे भी ये जो लास्ट मंथ चल रहा है ना, सारे लोग कमेंट में रिप्लाई करिएगा, इसमें ऐसा लगता है कि यार मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, इतने सारे फॉर्मूले, इतना कुछ है, क्या मुझे याद आ जाएगा? पेट में अजीब अजीब सी कुड़कुड़ कुड़कुड़ होती रहती है, ये हुआ वो हुआ। ऑलरेडी कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बच्चों का ना धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सबके साथ हो रहा है, तो इसको एंजॉय करिएगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि मेमोरी गैप ना हो, इसलिए रिवीजन भी जरूरी है। सिर्फ पीवाईक्यू नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू करोगे तो कॉन्फिडेंस लो होता रहेगा, क्योंकि मेमोरी गैप हो जाएंगे। पीवाईक्यू अलोन कैन नॉट इंप्रूव फॉर्मूला रिकॉल। जो मैंने कहा ना, फॉर्मूला रिकॉल और स्पीड जो है वो पीवाईक्यू से सिर्फ नहीं होगी, है ना। कितनी जल्दी आप रिकॉल करते हैं। विदाउट रिवीजन पीवाईक्यू बिकम गेस वर्क,
वो नहीं करना है। गैस वाला काम थोड़ी ना करना है यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, तुक्काबाजी थोड़ी ना करेंगे यहां पर। रिवीजन, व्हाई इट डोमिनेट्स लास्ट मंथ, बिकॉज देखिए गेट का जो एग्जाम है लॉजिक अंडर प्रेशर, हाँ सर बिल्कुल। रिवीजन आपकी क्या चीजें इंप्रूव करता है सर, फॉर्मूला रिकॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट को लिंक करना, है ना। जितने ज्यादा आपने रिवीजन किया है अलोंग विद पीवाईक्यू, अलोंग विद क्वेश्चंस, उससे क्या होगा, आपके एरर रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। फास्ट रिवीजन, फास्ट रिवीजन ये डिसाइड करता है अटेम्प्ट काउंट, ठीक है। तो रिवीजन सर इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू भी इंपॉर्टेंट है, इनका आपस में झगड़ा नहीं है ना। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट क्या है कि हाँ इनका तालमेल। लिमिटेशन ऑफ ओनली रिवीजन, अब देखो सिर्फ पढ़ते रहोगे, सिर्फ पढ़ते रहोगे, उसका मतलब क्या है सर, वो फेक कॉन्फिडेंस है। जैसे आजकल क्या होता है, मैं देखूं कि बच्चा कोई भी यूट्यूब खोल लिया और वीडियोस देखे जा रहा है, वीडियोस देखे जा रहा है, अरे उससे क्या फायदा हुआ, अगर आपने 1 महीने सिर्फ वीडियोस देखे, प्रैक्टिस की नहीं। एप्लीकेशन ओरिएंटेड है यार गेट एग्जाम, आप सिर्फ थ्योरी बेस्ड तैयारी कर रहे हो। तो पैसिव रीडिंग आपको हमेशा क्या देती है, फेक कॉन्फिडेंस देती है। विदाउट पीवाईक्यू रिवीजन क्या है, इनकम्प्लीट है। रिवीजन अलोंग विद पीवाईक्यू, ओ माय गॉड दैट्स द बेस्ट। क्योंकि गेट क्या है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछता है, डेफिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं पूछता। गेट में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा व्हाट इज द बाइनरी ट्री, अ बाइनरी ट्री इज ऑप्शन ए बी सी डी, नहीं यार, ठीक है। तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड रिवीजन कैसा होना चाहिए सर, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, बुक ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाई सिर्फ रिवीजन से भी काम नहीं चलेगा। सर व्हाट मैटर्स मोर राइट नाउ, रिवीजन इज बेटर देन न्यू लर्निंग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करनी है, रिवीजन इज फार बेटर देन न्यू लर्निंग। क्योंकि अब तक आपने मान लीजिए 8 9 10 सब्जेक्ट कर लिए हैं, एक सब्जेक्ट रह गया है, 2 सब्जेक्ट रह गए हैं, तो जो ज्यादा पहले कर चुके हैं, जो पहले से ही अपना है उसका साथ निभाएंगे ना, या नए वाले को, अरे पुराने रिलेशंस को पहले फोकस करो, जो अपना नहीं है उस पर फोकस कर रहे हैं, और जो अपना है उन्हें जाने दोगे नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, PYQ is far better than random practice, of course. Accuracy is important than quantity. Depth is more than coverage. Coverage नहीं करना, सब पढ़ लो, सारे सब्जेक्ट का कुछ 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 पढ़ लिए, नहीं यार, डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि एप्लीकेशन ओरिएंटेड पूछा जाता है, ठीक है। इन लास्ट 30 days रिवीजन सपोर्टेड PYQ मैटर्स मोस्ट, मेरी तरफ से ये है। लास्ट 30 days में आपको क्या करना है, रिवीजन सपोर्टेड पीवाईक्यूज मैटर्स मोस्ट। तो आपको सिर्फ पीवाईक्यू करने हैं नहीं, सिर्फ रिवीजन करना है नहीं, दोनों का एक बेहतरीन तालमेल लेके चलना है और फिर करना है। तो लास्ट टाइम पर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही है। व्हाट टॉपर्स डू इन द लास्ट मंथ, वो क्या करते हैं, है ना, वो रिवाइज करते हैं पीवाईक्यू मल्टीपल टाइम्स, ऑफ कोर्स फोकस करते हैं प्रीवियसली इनकरेक्ट क्वेश्चन। मैं भी जैसे बच्चों को जो बताता हूं, अब तो वो टाइम नहीं है खैर, लेकिन आगे आने वाले कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि पीवाईक्यूज इटरेशंस में करिए, पहली इटरेशन करें, उसमें मार्क कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं 40%, 30 to 40% क्वेश्चन जो आप पहली बार में कर लेते हैं, अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो 50% तक वो क्वेश्चन होते हैं जो पहली बार में आप अटेम्प्ट कर लेते हैं। उन क्वेश्चन पर ना सिंगल टिक कर लो। क्यों सिंगल टिक करवा रहे हैं, ताकि जब अगली बार आप पीवाईक्यू करो तो उनको नहीं अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन आप पहली बार में कर चुके हो वो दूसरी बार में भी हो जाएगा। सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दोस क्वेश्चंस। बचे हुए क्वेश्चन जहां पर आपको 2 बार में भी क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व, 3 बार में हो रहा है, पीछे आंसर देख लिया फिर हो रहा है, और प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो सॉल्यूशन देखने पड़ रहे हैं, यूट्यूब देखना पड़ रहा है, गूगल करना पड़ रहा है, वो क्वेश्चंस आपको मल्टीपल टाइम करने हैं, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ मिसिंग है, या तो कॉन्सेप्ट मिसिंग है या कुछ मिसिंग है आप के अंदर, तो उन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स करना है। तो पीवाईक्यू मल्टीपल टाइम्स ही करने चाहिए, जो पिछली बार गलत हुआ था अब के करना है, ठीक है। क्या करना है सर, थोड़ा बहुत मेमोराइज भी करना पड़ता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट पैटर्न्स को आपको देखना पड़ेगा, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, है ना। अवॉइड न्यू रिसोर्सेस कंप्लीटली, ओके, स्ट्रेंथन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स नॉट वीक न्यू वंस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और फोकस करना है।
कॉमन मिस्टेक्स इन लास्ट मंथ में मिस्टेक्स क्या होती हैं? एकदम नया सब्जेक्ट उठा लिया, कभी देखा भी नहीं, कभी पढ़ा भी नहीं, करिकुलम में भी नहीं पढ़ा है। देखो न्यू सब्जेक्ट में इसको कह रहा हूं मैं, न्यू सब्जेक्ट मतलब गेट के लिए नहीं कह रहा, करिकुलम में भी नहीं पढ़ा है, थर्ड ईयर में है, कभी पढ़ा नहीं, बहुत टच भी नहीं है, एकदम से उठा लिया। 10-12 जनवरी चल रही है, 15 जनवरी चल रही है, चलो पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। या लॉन्ग लॉन्ग थ्योरी के वीडियोस देख रहे हैं, थ्योरी के वीडियोस, लॉन्ग थ्योरी के वीडियोस देख रहे हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज जो उठा ली एकदम से शुरू हो गए, नहीं, आपने टेस्ट तो दिया लेकिन उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे, सबसे बड़ी गलती, इग्नोरिंग मिस्टेक्स एनालिसिस, फिर टेस्ट का पर्पस ही खत्म हो गया। किसी भी टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या है? जो मिस्टेक्स आप गेट एग्जाम में करने वाले हो वही मिस्टेक्स कुछ पैसे देके यहां पर कर लो, अपनी सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करते चलो, मिनिमाइज करते चलो, कुछ मिसिंग है उसको गैप को फिल करो, है ना। रिवाइजिंग विदाउट पीवाईक्यू कनेक्शन, अब ये वीडियो मैंने इसीलिए ही बनाया, अब रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन कर रहे हो, पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर नहीं रहे, बस पढ़ रहे हैं, अरे कोई मतलब नहीं है ऐसे रिवीजन का, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, सभी लोगों को अवॉइड करनी है। फाइनल वर्डिक्ट, पीवाईक्यूज टेल यू व्हाट गेट आस्क, भाई पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो आपको पैटर्न बता रहे हैं ना कि गेट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवीजन लेकिन क्या इंश्योर करता है? रिवीजन इंश्योर यू कैन सॉल्व इट फास्ट, द मोर यू रिवाइज, है ना। और उसी में क्या होगा, जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे चीजें स्पीड अप होती जाएंगी, एक्यूरेसी आपकी सुधरती जाएगी, रिकॉल बहुत जल्दी होगा, है ना, वो रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा। इन द लास्ट मंथ रिवीजन विद पीवाईक्यूज इज द की डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द रैंक। तो लास्ट मंथ में आपको रिवीजन करना है अलोंग विद पीवाईक्यू, ताकि कुछ भी ना छूटे, ये तो करना ही करना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था। मैंने पहले भी कहा था कि सेशन छोटा इसलिए लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि एक क्रूशियल टाइम है। अब इस समय पर मैं लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैटेजी वीडियोस लेके आ जाऊं 1-1 घंटे के, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी स्टूडेंट के लिए वो बेनिफिशियल होंगे। तो मुझे लगता है कि छोटा सेशन था और इसीलिए था कि सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने आया था, ठीक है। बट मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी स्ट्रैटेजी हर स्टूडेंट के लिए वैलिड नहीं होती। तो आप इस सेशन में से जो भी आपको अच्छा लगा हो बस वो पार्ट देखिएगा, वही पार्ट अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी गेट 2026 एस्पिरेंट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग।